8 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार है, लेकिन कुछ नहीं किया। पहले दिन असेंबली में इन्होंने जो वातावरण क्रिएट किया आप लोगों ने देखा। पिछले 11 वर्ष से ये सत्ता से बाहर है, तो सड़कों पर आकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो जिंदा है। इन लोगों ने हमेशा से भ्रष्टाचार किया है। राइट टाइम टू कम, हमें अपना हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग मात्र सुर्खियों में रहने के लिए, अखबारों में रहने के लिए, टीवी में रहने के लिए ऐसे बेतुके बयान देते हैं। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। सबसे पहले वार्ड नंबर 6 में स्थित श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर से आप प्रभु के दर्शन कीजिए। और हम आपको बता दें कि आज कठुआ में जम्मू कश्मीर यूटी के भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा यहां पर पहुंचे हैं। आपने तो कमाल कर दिया। और ये जो हमारी ऐसे फैमिली है बिल्कुल ठीक है, मंदिर के साथ। अच्छा, अभी हमारे रहते हैं। ये सत शर्मा जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर जी, आज मंदिर में आए हैं, यहाँ पे डिप्टी सीएम भी आए थे पिछले दिनों और भी कई बड़े नेता आए थे। कैसा लगा? पहले मंदिर के बारे में बात करें तो। ऐसा है कि पुरातन मंदिर हमारी संस्कृति की पहचान है। महाराज की बहुत समय पहले मेरे साथ मुलाकात हुई थी। हमेशा से इनके माध्यम से प्रवचन तो हम लोग सुनते हैं, गीता का ज्ञान तो हम लोगों को मिलता है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, माता रुक्मिणी के बारे में। और जिस पंथ को, जिस संप्रदाय को, जिस सिस्टम को ये आगे बढ़ा रहे हैं, उससे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, माता रुक्मिणी के बारे में, उनके परिवार के बारे में हमें बहुत कुछ ज्ञात होता है। मैं स्वामी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरी इच्छा थी कि जब मैं कठुआ में आऊँ तो यहाँ पर आकर दर्शन करूँ। पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे लगा है कि मानो मैं स्वर्ग में खड़ा हूँ। सामने अलग अलग स्थानों से आए हुए भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ, माता जी की मूर्तियाँ और उनके परिवार के साथ संबंधित मूर्तियाँ, उन सबको माथा टेकने का भी मौका। और स्वर्ग की इसी जगह में मेरा मानना है कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलें ना। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे ध्यान में आया कि माननीय हमारे ऑनरेबल एलजी साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, जो लद्दाख के हैं, कविंदर गुप्ता जी। मैं चाहूँगा कि हमारे पार्टी के बाकी लोग भी आएँ। हमारे स्थानीय विधायक यहाँ पर आते रहते हैं, बाकी मेरी टीम के सदस्य भी यहाँ पर आए हैं। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मुझे इस स्वर्ग में वातावरण में उनके साथ खड़े होने का मौका मिला है, भगवान के दर्शन करने का मौका जो है वो मिला है। श्रीमद् भगवद गीता
आपके माध्यम से मुझे आज उपहार स्वरूप दी गई है। मैंने पढ़ी है, पहले भी मैं पढ़ता भी हूँ, और मेरा तो यही एक मूल मंत्र है जो गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हम लोग अपना कार्य करते रहें, फल की इच्छा ना करें, वो भगवान के ऊपर छोड़ दें। वो मैं यही करता हूँ, कार्य में प्राथमिकता, कार्य को प्राथमिकता देना मेरा फ़र्ज़ है। रिज़ल्ट जो है दैट इज़ विद द। कश्मीर की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है राज्य के दर्जे के लिए दिल्ली भी गई, जंतर मंतर में भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और यही कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो जानबूझकर जो है राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती क्योंकि उनकी पावर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सारी पॉलिटिकल पावर्स जो हैं मुख्यमंत्री के पास रहती हैं। एक छोटा सा डिपार्टमेंट है लॉ एंड ऑर्डर, बिजली डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, BHE है, PWD है, कितने हाउसिंग डिपार्टमेंट है, कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ का कार्य करना सरकार की प्राथमिकताओं में से रहता है, वो नहीं कर रहे। 8 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार है, लेकिन कुछ नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उचित समय आने दीजिए। क्या उचित समय ये आने दे रहे हैं? पहले दिन असेंबली में इन्होंने जो वातावरण क्रिएट किया आप लोगों ने देखा, और उसके बाद तो फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके चलते 26 लोगों की हमारे पहलगाम में शहादतें। उचित समय आने का हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई हर वाक्य एक पत्थर पर लकीर की तरह होती है, हम लोग मानकर चलें। कांग्रेस आज हाशिए के ऊपर आज गई पॉलिटिकल पार्टी है। कभी सत्ता में ये लोग थे, पिछले 11 वर्ष से ये सत्ता से बाहर हैं। तो सड़कों पर आकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो ज़िंदा है, हालांकि लोगों की नज़रों में अब ये ख़त्म हो चुके हैं। किसी समय ये सत्ता में थे जम्मू कश्मीर में, आज मात्र 6 सीटों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी समय 1 सीट पर थी, और आज हम लोग 29 सीटों पर हैं। आप मानकर चलिए कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर है, लोगों के मन से बाहर है। लोगों को मात्र बताने के लिए ये सड़कों के ऊपर है। उनका कहना था कि हम सड़कों पर इसलिए आए हैं कि जो असलियत है, जो असली चेहरा होता है वो सड़कों पर उतर रहा है। क्योंकि पूर्व मंत्री का भी हमने इंटरव्यू किया था, तो उनका कहना था कि जो असली चेहरा है वो लोगों के बीच में आके सड़कों पर उतर कर जो है प्रदर्शन करता है, लोगों की आवाज़ उठाता है। 11 वर्ष से ये लोग सत्ता से बाहर हैं केंद्र में, क्यों धरने पहले क्यों नहीं हुए? तभी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, NDA सत्ता में थी, ये लोग विपक्ष में थे। इन लोगों ने हमेशा से भ्रष्टाचार किया है। अब इनको लगता है कि 11 वर्ष में लोग भ्रष्टाचार के, इनके भ्रष्टाचार को भूल चुके हैं, और आप मानकर चलिए कि लोग भूले नहीं। कांग्रेस का दोगलापन लोग नहीं भूले हैं। अब ये सड़कों के ऊपर सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ये बताने के लिए कि हम लोग बिल्कुल पिछड़े हुए नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा आज हाशिए के ऊपर हैं, हाशिए से भी नीचे जो हैं ये पहुंचेंगे, मेरा एक ऐसा सवाल है। सर जी, आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी जल्द ही जो है वो राज्य का दर्जा देंगे, पर एक सवाल ये भी था कि जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन से पहले यही कहा जाता था कि आप वोट दीजिए और देखिए सरकार बनने से पहले ही जो है राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो फिर कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी कि क्यों अभी तक जो है इतनी देरी लग रही है राज्य का दर्जा मिलने में। ऐसा है कि उचित परिस्थितियों की बात थी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, और हम सब जानते हैं कि आज उचित परिस्थितियां नहीं हैं। सीमा पर, सीमा के पार पाकिस्तान जो है वो घात लगाए हुए बैठा है, और हम लोग बिल्कुल सीमा के ऊपर हैं। एक पहलगाम का वाक़या होता है, हालांकि 90 घंटे से कम समय में पाकिस्तान अपने घुटनों के ऊपर आया, लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा कि उचित परिस्थितियाँ आज नहीं हैं। उचित परिस्थितियाँ आने का हमें इंतज़ार करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो वो अक्षरश सत्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एंड वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। हमें अपना हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम लोग जो स्टेटहुड की बात करते हैं, हमें स्टेटहुड जो है अवश्य मिलेगा। आखिर में सवाल रहेगा, पहलगाम अटैक हुआ, उसमें माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि हाँ सुरक्षा में चूक हुई है, और विपक्ष का कहना है कि अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो सभी को जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्यों अभी तक कुर्सी पर बैठे हुए हैं?
3 दिन पूर्व बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के वो पार्क खोल दिया गया और उस पार्क में लोगों ने जाना भी शुरू किया। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास होती है। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो यही कहा कि हमारे लोगों की शहादत हुई और उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए थी जी। और वो शहादत बेकार नहीं होने दी गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन वीरों की, उन निहत्थे लोगों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और पाकिस्तान 90 घंटे से भी कम समय में घुटनों के बल जो है वो आया। हमारा यही मानना है, हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, हम नहीं चाहते इसमें मुख्यमंत्री को दोष दिया जाए, मैं नहीं चाहता कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो दोष दिया जाए। मेरा तो ये मानना है कि हमारे 26 वीर, 26 हमारे निहत्थे लोग, उन्होंने धर्म के नाम पर अपनी जान जो थी वो निछावर की। हम तो प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं क्योंकि वो निहत्थे लोग जो हमारे बीच में से चले गए थे, उन्होंने शहादत पाई थी, वो मेरे परिवार के लोग थे जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये लोग मात्र सुर्खियों में रहने के लिए, अखबारों में रहने के लिए, टीवी में रहने के लिए ऐसे बेतुके बयान देते हैं और आज आम पब्लिक जो है इनको समझ चुकी है। जी, शुक्रिया सर जी। तो ये थे सत शर्मा जी जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ही विपक्ष सड़कों पर उतरती है, ऐसा उनका कोई भी मोटिव नहीं है। और ये भी बताना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं अभी, विपक्ष ये बताना चाहते हैं हम जिंदा हैं अभी, इसलिए बार बार प्रदर्शन करती है। अब देखना ये होगा कि कब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो वापस मिलेगा। तो बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन नतुल के साथ, वार्ड नंबर 6 श्री कृष्ण मंदिर से। जय हिंद, जय भारत।